नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनचेक चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री का Q1 का रिजल्ट आ चुका है। उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 78% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और रेवेन्यू में भी करीब 5% की अच्छी ग्रोथ रही है, ऐसा रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट आया है। यानी कि काफ़ी शानदार कंपनी का रिजल्ट आया है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स। पिछले साल कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर रहा था 15,138 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 26,994 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 78% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ रही है। कंपनी के हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो उसके अंदर माइनर सी ग्रोथ रही है 5.3% की। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था 2,36,217 करोड़, जो इस साल हो चुका है 2,48,660 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में भी 5.3% की अच्छी ग्रोथ रही है। हम कंपनी के जो अदर बिजनेसेस है उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ की बात करें तो पेट राइज हुआ है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे ज़्यादा राइज हुआ है रिटेल बिजनेस में, जिसके अंदर ट्रेंड्स और रिलायंस रिटेल का शामिल होती है। उसके अंदर 28% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तेज़ी रही है और रेवेन्यू में भी 11% की अच्छी ग्रोथ रही है। कंपनी का जो जियो वाला टेलीकॉम बिजनेस है उसके अंदर भी प्रॉफिट में 25% की अच्छी ग्रोथ रही है और आरपू भी बढ़ा, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो 208.8 रुपीज़ हो चुका है। कंपनी ने रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस जियो ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का रिजल्ट बाजार क्लोज हो जाने के बाद आया था, इस वजह से मंडे के दिन देखेंगे कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी रहती है या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रह सकती है, बाकी तो डिपेंड करता है कि ट्रेडर का मुंह कहता रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस वजह से। इस बात करें हिंदुस्तान जिंक, वेदांता ग्रुप इस कंपनी को ओन करता है, आप सबको पता ही होगा। इन कंपनी की मालिकाना हक हिंदुस्तान जिंक का वेदांता ग्रुप के पास है। कंपनी के नंबर्स की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2,345 करोड़, जो इस साल हो चुका है 2,234 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है 4.7% की। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था 8,130 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुका है 7,771 करोड़ रुपीज़। यानी कि रेवेन्यू में भी फॉल देखा गया है 4.4% का, यानी कि कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव ही परफॉर्मेंस रहा है। नेक्स्ट बात करूँ बंधन बैंक, उनका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर हम कंपनी के नंबर्स देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था 1,064 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है Q1 में 372 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट रही है 65% की। और कंपनी की क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो उसमें 17% की तेज़ी रही है, मगर इतनी बड़ी गिरावट देखी जा सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 65% के राउंड। नेक्स्ट बात करें कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की, यानी कि कंपनी जो लोन बांटती है उससे जो मिलने वाली इंटरेस्ट है उसकी इनकम की, तो उसके अंदर भी 7.7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन देखा गया है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल Q1 में था 2,986.6 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 2,757.2 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी गिरावट देखी जा सकती है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो रहा है 6.4%। नेक्स्ट बात करूँ ग्रॉस NPA की, यानी कि कंपनी को जो पैसा नहीं मिलने वाला उसके अंदर भी तेज़ी दिखती हुई नज़र आ रही है, यानी कि कंपनी के लिए काफ़ी खराब बात है। पिछले साल कंपनी का ग्रॉस NPA था 4.2%, जो इस साल हो चुका है 5%। यानी कि कंपनी को अब ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला, जो कि कंपनी के लिए बैड न्यूज़ है। नेक्स्ट उसी की वजह से नेट NPA में भी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी ने खराब लोन बांटे होंगे इस वजह से। और कंपनी की प्रोविज़न भी डबल होती हुई नज़र आ रही है, 523 करोड़ से 1,147 करोड़ होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कंपनी के लिए यह भी बैड न्यूज़ है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट बात करें केमिकल सेक्टर की अतुल लिमिटेड की, तो कंपनी का Q1 का रिजल्ट आ चुका है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 112 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 128 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 14% की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें उसमें भी 12% की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल Q1 में था 1,322 करोड़, जो इस साल हो चुका है
478 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही बढ़े हैं अच्छी तेजी से। आरती ड्रग्स की बात करें तो उनका भी क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 1 में था 33.2 करोड़, जो इस साल हो चुका है 54 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 62.7% की अच्छी तेजी रही है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करूं तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 555 करोड़, जो इस साल हो चुका है 590 करोड़, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में भी 6.3% की अच्छी तेजी रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें L&T फाइनेंस की, तो कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो 13% की अच्छी ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी की टोटल इनकम थी 3,784.6 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 4,259.6 करोड़ रुपीस। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी 39% की अच्छी तेजी रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 685.5 करोड़, जो इस साल हो चुका है 701.1 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एस्टीमेट से हिसाब से भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छी आया है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, जो उन्होंने लोन बांट के इंटरेस्ट से कमाया है, तो उसके अंदर भी 8% की अच्छी तेजी रही है, जो कि कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा ले रहा है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर भी इनकी अच्छी इंपैक्ट हो सकती है। बात करें ICICI बैंक का, भी क्वार्टर 1 का रिजल्ट का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि कई सारी ब्रोकरेज फर्म्स और फंड मैनेजर होते हैं जो प्रीव्यू करते या फिर फोरकास्ट करते, एस्टिमेट करते कंपनी का रिजल्ट कैसा आ सकता है। उसकी बात करें तो कंपनी का रिजल्ट नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12% की तेज़ी रह सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ऐसा कहा जा रहा है। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसके अंदर भी करीब 9% तक तेज़ी रह सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं ICICI बैंक का क्वार्टर 1 का रिजल्ट कैसा आता है। उसका जैसे ही क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ जाता है मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।